आज मैं चलती हूँ अपने पार्क में, जो पार्क के पौधे दिखाने के लिए, व्यू दिखाने के लिए, क्योंकि मैं 15 दिन हो गए पार्क में नहीं गई। बाहर शादी में चली गई थी, इसलिए नहीं जा पाई। अब मैं चलती हूँ वहाँ पर। ये मेरे फाइकस के पौधे हैं जो मैंने बोनसाई बना रखे हैं। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अब मैं चलती हूँ पार्क की तरफ। चलो चल के देखते हैं आज पार्क में जो पौधे लगाए हैं उनका क्या हाल चाल है। निराई गुड़ाई मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं या खाद मांग रहे हैं। चलो देखते हैं और चलते हैं। आज 15 दिन हो गए बिना पौधों को देखे हुए पार्क में, बिना जाए, जो कि अपने पेड़ पौधे भी नहीं देखे हैं। पहले तो ये घर वाली क्यारी को देखती हूँ कि इसमें बीज उगे हैं कि नहीं उगे हैं। क्यारी में बीज बो रखे थे, जब गई थी तो डाल के गई थी। गेंदे के नज़र आ रहे हैं, गेंदे के निकल आए। गुलाब की भी अब छटाई मांग रहे हैं और खाद भी मांग रहे हैं पौधे। अंदर खोल के दिखाती हूँ। ये कुछ गेंदे के जो दीपावली पे माला आती हैं वो डाल दिए थे, वो उपज आए सब। कुछ छोटे छोटे पौधे जो फ्लावर्स के थे वो बीज डाले थे, वो भी निकल आए। कुछ ये हाइब्रिड गेंदे भी निकल आए। ये देसी गुलाब है, वो फूटने लग गया है। ये खाद मांग रहे हैं पौधे सभी। लेकिन जब तक ये छोटे छोटे पौधे जो फूल वाले बीज डाले थे वो नहीं हो जाते, जब तक इसमें गुड़ाई करना और खाद डालना सही नहीं है। ये थोड़े 2-2, 3-3 अंगुल के पौधे हो जाएंगे जब इन पौधों को निकाल के जब इनमें खाद और निराई गुड़ाई होगी। हार श्रृंगार के पौधे पर भी अभी फूल आ रहे हैं। अपराजिता की बेल सूखने लग गई है, नीचे से खींचती थी तो बीच से टूट गई थी, तो वो सूख गई है ऊपर से। ये निकालनी पड़ेगी पूरी। मधुमालती की बेल पर खूब फूल आ रहे हैं। इसमें मनी प्लांट हो गया है, नाली की तरफ जा रहा है। यहाँ पर सब अपने अपने दरवाज़ों पर जाली लगा लेते हैं और उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, फूल वाले, फल वाले। मैंने अपने यहाँ पे फल वाले लगा रखे हैं। ये कैक्टस यहाँ पर रख दिए हैं। एक ऊपर से गिर गया था तो वो पूरा ही टूट गया है। अब इसको भी दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। अब मैं चलती हूँ पार्क की तरफ। पार्क में कौन से पौधे सूखे, कौन से हरे भरे हैं। ये नागदौन का पौधा है, इसे पशु भी नहीं खाते हैं, इसलिए ये यहाँ पर रख रखा है। गुड़हल पर धूप ना आने की वजह से इसमें फूल नहीं आते हैं। पौधा तो बड़ा हो गया, छांट भी दिया है कई बार, लेकिन फूल नहीं आते। ये नींबू के पौधे, नींबू पक रहे हैं, झड़ चुके हैं अब तो सब नींबू, थोड़े बहुत ही रह गए हैं। दोबारा से फूल आने लग गया है इनको। ये पाम के पौधे हैं। अब ये क्यारी पानी भी मांग रही है, गुड़ाई और खाद सभी मांग रही है। ये मेहंदी का पौधा है, ऑर्गेनिक मेहंदी है ये। यहाँ से सब तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, जिस किसी को लगानी होती है।
मैं भी ऑर्गेनिक मेहंदी ही लगाती हूँ। कुछ कटिंग लगाई थी वो सूख गई हैं। ताला लगा हुआ है गेट से, पहले ताला खोलती हूँ। ताला न लगाओ तो बच्चे गेट खोल के डाल देते हैं और अंदर गायें घुस जाती हैं, तो इसमें गेट में ताला लगाना पड़ता है। नींबू की भी थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी, ये निकलने में परेशान करता है। ये दरवाजे के आगे जितने भी पार्क में पौधे लगे हुए हैं, अपने अपने दरवाजे पर पौधे लगा के तैयार कर लेते हैं। ये कितना सुंदर लग रहा है पौधा। ज़मीन में लगे हुए पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं। ये फाइकस का पौधा लगा दिया था, कटिंग लगाई थी, ये हो गई है पार्क में। आज मैं अपने थोड़ा सा पार्क का व्यू दिखाती हूँ। नींबू पे फिर से बौर आने लग गया है। ये नींबू के बहुत बड़े पौधे हैं, कितना भर भर के बौर आ रहा है इसमें। इसमें चमक की वजह से नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं हाथ लगा के दिखाती हूँ। इतने बड़े बड़े नींबू हो गए इस पर। कितना बौर आ रहा है। पक भी रहे हैं, कुछ पक के झड़ चुके हैं, कुछ इससे पहले भी लग चुके हैं, जो इसमें नहीं दिखा पा रही हूँ मैं, वीडियो में नहीं दिख रहे। ये छोटे छोटे से नींबू दिख रहे होंगे। पहले मैं गेट को बंद करती हूँ, नहीं गाय आ गई तो घुस जाएगी। कुछ पौधे नींबू के पौधे के नीचे दब गए तो उन पर फूल नहीं आ रहे। धूप नहीं आती है तो फूल नहीं आते। ये कड़ी पत्ते का पौधा भी इसके नीचे दब गया है, नींबू के नीचे। नींबू के पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए। इसमें इतने फल आते हैं कि ये लकड़ी लगानी पड़ती है नीचे से। ये बहुत ही अच्छा नींबू है, ये 12 मासी नींबू है। 12 मासी, ये 12 महीने इस पर नींबू लगे रहते हैं। गाय अंदर न घुस जाए उसके लिए ये तार लगा दिया है। ये पाम का पौधा है, ये 5 साल पुराना है, बहुत बड़ा हो गया है। अपने दरवाजे के आगे पाम लगाए थे, वही पौधे हैं, बहुत बड़े बड़े। इतना मोटा कोटक्स हो गया इसका, कितना सुंदर लग रहा है। पहले इसके जाल लगा दिया था, अब जाल को काट के अलग कर दिया है, जाल छोटा पड़ गया था इस वजह से। कुछ पाम के पौधे ये लगाए थे। ये पाम के पौधे हैं, ये हमारे दरवाजे के आगे हैं, जो कि हमने खुद लगाए हैं। ये लाल कनेर है जिसकी छटाई कर दी है पूरे की। एक वो फाइकस का पौधा लगाया है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये बड़े हो जाएंगे तो छाया भी देंगे और सुंदर भी लगेंगे। एक ये पौधा लगाया है जो पार्क में, जो बच्चे तोड़ते रहते हैं, ये तोड़ दिया है यहाँ से। इसके पराठे, सब्जी सभी बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये सहजन का पौधा है, ये बहुत बड़ा हो गया, ऊपर तक जा रहा है। ये सभी पौधे हमने खुद लगाए हैं। तार बंधा हुआ है तो मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ तार के। वो चकोतरा का पौधा है जो लगाया था हमने, अब 3 साल पुराना हो गया। ये 4 साल में इस पर फल और फूल आने लग जाएंगे। चकोतरा का है, ये दिख रहा है जो।
ये हैज लगा रखी है। पत्तों का पौधों का पतझड़ हो रहा है तो इस वजह से ये बहुत ही गंदा दिख रहा है। नहीं वैसे सफाई करवाते रहते हैं इसकी। एक ये पौधा है पाम का, इसके सफ़ेद पत्ते होते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। नींबू पर कितनी ज़ोर से बौर आ रहा है। पहले के अभी नींबू ख़त्म नहीं हुए हैं और इस पर फिर से बौर आना शुरू हो गया। बहुत नींबू लगते हैं। आज मैं सिर्फ पौधे ही पौधे दिखाऊंगी, खाद बाद की बात नहीं करूंगी। जब इसकी निराई गुड़ाई होगी, खाद लगेगी, जब दिखाती हूँ। ज़्यादातर खाद यहाँ पार्क के जो पत्ते इकट्ठे होते हैं तो पार्क से पत्ते इकट्ठे करके ही ये खाद लगवाते हैं। कभी कभी साल में 2 बार गोबर की खाद लगती है इन पौधों में, और बाद बाकी तो ये पार्क में जितने भी पत्ते इकट्ठे होते हैं, जैसे वो ढेर करवा दिया है वो उठवा के, और मैं अपने टेरेस गार्डन के लिए जो खाद बनाती हूँ वो भी इन्हीं पत्तों से बनाती हूँ। ये सारे पत्ते इकट्ठे करवा लेती हूँ पार्क के, जब भी माली आता है उससे इकट्ठे करवा लेती हूँ और उन्हें सड़ा के 2-3 महीने में खाद बन के तैयार हो जाती है पौधों की, पत्तों की, और पौधों में डालने लायक हो जाती है। अंदर गाय न घुसे उसके लिए लकड़ी लगा रखी है, निकलना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ से। ये लकड़ी लगा रखी है चारों तरफ जिससे कि गाय न घुसे। ये हार सिंगार के फूल झड़ झड़ के गिर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नींबू आते हैं इन पे, पक भी रहे, दिखाती हूँ अभी दिखेंगे तो। दूर दूर से दिख रहे हैं, टूट चुके हैं सारे ही नींबू, देखो वो दिख रहे हैं। ये नींबू सब पक चुके हैं, अब तोड़वाऊंगी। मुझसे बाहर रही थी, मैं शादी में गई थी तो मुझसे पीछे तोड़ तोड़ के बांटते रहे। जो पार्क में घूमने वाले आते हैं उन्हीं को बांट देते हैं। कुछ नींबू तोड़ के भी रखे हैं। अब की बार नींबू में ये पता नहीं कौन सा रोग है, ये आ गया है। ये दाग से बन रहे हैं नींबुओं में। पिछली बार के नींबुओं में नहीं थे, अब की बार ये दाग से हो गए। नींबू बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इनमें ये कौन सी बीमारी है ये समझ नहीं आ रहा। और इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इनमें दवा भी लगे तो कैसे लगे। अब फूल आ रहा है तो इन्हें निराई गुड़ाई, पानी सभी की बहुत ज़रूरत है। ये इतने बड़े बड़े पौधे हैं और भर भर के नींबू आते हैं इन पे। एक बार के ख़त्म नहीं होते, जब तक दोबारा से नींबू आ जाते हैं। 12 महीने नींबू मिलते हैं, नींबू खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये दूसरे घर के सामने का है जहाँ पर ये पौधे लग रखे हैं। कुछ फाइकस के हैं और कुछ वैसे ही पौधे लगा रखे हैं। मैं यहीं से थोड़ा सा पार्क दिखाती हूँ। फिर किसी दिन पास में जाके ये पूरा पार्क का व्यू कर दिखाऊंगी। ये मेरे पार्क का व्यू है। ये बैठने के लिए ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं जगह जगह पर। कुत्ते बैठे हैं आराम से।
मैं चलती हूँ घर पर। ये सामने मेरे घर है।